चुप रहना सीखिए। आपकी सफलता की नींव आचरण पर ही टिकी होती है। सबसे पहला गुण जो आपको अपने अंदर धारण करना है वो यह है कि आपको चुप रहना सीखना है। जितना चुप रहेंगे उतनी एनर्जी बचेगी, जितना ही दिमाग में अन्य बातों के लिए स्थान बचेगा। चुप रहने से दिमाग की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हर समय बोलते रहने से दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति कम होने लगती है। अपने दोस्तों का दायरा कम करो। ज़्यादा रिश्तेदारों से मत मिलो। ज़्यादा सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी, जन्मदिन आदि से मत सम्मिलित हो। इससे आपका समय बचेगा और ऊर्जा भी। एक सूत्र आपको देता हूँ। एक बार मैंने एक विद्यार्थी से पूछा, कितने सालों से तैयारी कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि 5 सालों से। उसने मुझसे निवेदन किया कि मैं उसे कोई व्यक्ति बताऊं जिससे वह जीवन में कुछ पा सके। मैंने पूछा कि कल तुम क्लास के बाहर 1 घंटे फ़ोन पर किससे बातचीत कर रहे थे? उसने बताया कि वह अपने एक पुराने स्कूल के दोस्त से बात कर रहा था। इसी तरह से वह बहुत सारे दोस्तों से बात करता था। मैंने अक्सर उसे फ़ोन पर समय नष्ट करते हुए देखा है। मैंने उसे एक सूत्र दिया कि मिनट बचाओगे तो घंटे बचेंगे, घंटे बचाओगे तो दिन बचेगा, दिन बचाओगे तो महीने बचेंगे और महीने बचाओगे तो साल बचेंगे। अगर साल बचाओगे तो मिनटों की इज्जत करना सीखोगे। अपने समय के मूल्यों को पहचानो। जब भी आप व्यर्थ के कामों में अपना समय नष्ट करते हो तो एक सूत्र हमेशा याद रखना। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलोगे या बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करोगे तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। आप स्वयं की बेवजह दूसरों से तुलना नहीं करोगे। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन भिन्न है। आज के समय में हर कोई व्यक्ति अपने दुख से कम और दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। हर व्यक्ति ईर्ष्या का शिकार है। पड़ोसी को ज़्यादा क्यों मिल गया, इसकी चिंता ज़्यादा है। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करोगे तो मन हमेशा अशांत ही रहेगा, मन कभी शांत नहीं रहेगा। जब भी पढ़ने बैठो तब यही सब विचार आपको सताते रहेंगी कि आपसे आगे कैसे निकल गया। कई बार आप दूसरों के सामने अपना ज्ञान दिखाना चाहते हो तो आपने पढ़ा है या फिर आप कोई भी टैलेंट, हम अपनी 90% एनर्जी दूसरों के सामने अपनी एक ऐसी छवि दिखाने में खर्च कर देते हैं जो हम असल में है ही नहीं। सिर्फ एक क्षण की अहमियत पाने के लिए अगर उसी ऊर्जा को हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में खर्च करें तो निश्चित ही सफलता पा सकते हैं। हर व्यक्ति के पास सीमित ऊर्जा होती है। सब लगभग उतना ही भोजन करते हैं, सब 3 वक्त का ही खाना खाते हैं, सबके पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आकाश को छू सकते हैं और कुछ लोग जीवन में एक के बाद एक असफलता प्राप्त कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि हम अपनी ऊर्जा को दिशाहीन होने से खो देते हैं। व्यर्थ की बातों को सोचने में, फालतू की बातों में इतनी ऊर्जा चली जाती है कि पढ़ने के लिए बचती ही नहीं। या तो हम अपने अतीत की विफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं या फिर भविष्य की काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में सोचते रहते हैं जो कभी नहीं आएंगी। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लो आपको एक रेस में हिस्सा लेना है। 10 प्रतिद्वंदी रेस से ठीक पहले रेफरी आपके पैरों में 10 किलो का एक बैग बांधे और कहे कि अब दौड़ो। क्या आप यह रेस जीत पाओगे? नहीं ना। इसीलिए कि आप अपनी बहुत सी ऊर्जा उस बैग को खींचने में खर्च कर देंगे और बाकी लोग क्योंकि उस भार को नहीं
ढोएंगे, इसीलिए आसानी से आगे निकल जाएंगे। अब समझें कि ऊर्जा बचाने के क्या फायदे हैं। सिर्फ ज्ञान मात्र होना कि आपके अंदर सीमित ऊर्जा है और आपको किसी भी रूप में नष्ट नहीं करना। यह ज्ञान मात्र ही आपको अपने लाखों प्रतिद्वंदियों से आगे निकाल देगा। अगर आप अपने से कमज़ोर लोगों के साथ बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने पता नहीं क्या अचीव कर लिया है। एक झूठा अहंकार आ जाएगा बिना जीवन में सफल हुए। कई बार आपका मन करेगा कि दूसरों को दिशा दिखाओ, इस सब से भी आप व्यर्थ में अपनी ऊर्जा खर्च कर दोगे। मान लो एक चाय का कप है, उस कप में कई से कुछ बूंदें आ गईं। अब उस कप का मन हुआ कि बाकी चाय के कपों को भी दान करें, उन्हें भी कुछ बूंदें दें। उसने कुछ अपने निकट के कपों को आमंत्रित किया और उसमें अपनी कुछ बूंदें डाल दी। उससे अंदर से सेटिस्फैक्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। उसने दूसरे किसी की मदद की। वह कप घर आया और उसने अपने आप को दर्पण में देखा। देखते ही उसके होश उड़ गए। वह दंग रह गया। वह अंदर से पूरी तरह सूखा था। अपनी सारी बूंदों को उसने दोस्तों को दे दी। दरअसल आप उसी कप की तरह हैं, दूसरों को ज्ञान बांटते घूम रहे हैं। खुद बहुत जल्दी सूख जाओगे, निष्क्रियता महसूस करोगे, अंदर से खालीपन महसूस करोगे। तो फिर सही तरीका क्या है? एक कप को अपने आप को इतना भर लेना चाहिए कि वह ओवरफ्लो कर जाए। जब उससे बहुत पानी भर जाएगा तब वह पानी उससे निकलकर दूसरों तक पहुंचेगा। उससे वो कप दूसरों को भी पानी दे पाएगा और खुद खाली भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, उस कप को दूसरों के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। जब आप बहुत विद्वान हो जाओगे तो वह विनम्रता आ जाएगी, दूसरे लोगों के पास बहकर ज्ञान पहुँचेगा। आपको किसी के साथ नहीं जाना पड़ेगा, किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आपके व्यक्तित्व में उस ज्ञान की आभा अलग ही दिखेगी। क्या किसी प्रकाश कुंज का प्रकाश फैलने से रोक सकता है? प्रकाश कुंज बनिए, कुछ बूंद वाले कप नहीं। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि एक जली हुई मोमबत्ती ही दूसरी मोमबत्ती को जला सकती है। पहले खुद को प्रकाशमय करिए, एक लड्डू की तरह अधिकतम। आप एक लट्टू की तरह बनिए। गांव में अक्सर बच्चे लट्टू नचाते हैं। कभी यह नोटिस किया है कि जब लट्टू अपनी सबसे ज़्यादा गति करता है तो ऐसा लगता है कि लट्टू एकदम रुका हुआ है। उसी तरह आपको होना चाहिए। दूसरे लोग देखें तो लगे कि आप स्थिर हैं, लेकिन दरअसल आप अपनी अधिकतम रफ्तार पर घूम रहे हो। इतना ज़्यादा ठहराव आपके अंदर होना चाहिए, एकदम दिखावे का नामो निशान नहीं। दूसरों को पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं और कितनी रफ्तार से कर रहे हैं। जब एक बीज अंकुरित होता है तो क्या आवाज़ होती है? क्या जब वह आकार से बड़ा होता है तो आवाज़ होती है? नहीं ना, सिर्फ शांति होती है। सालों बाद जब हम देखते हैं तो अनाज छोटा सा पौधा बहुत बड़ा दिखाई देता है, परंतु जब एक पेड़ गिरता है तो बहुत आवाज़ होती है। अत्यधिक शोर विनाश का संकेत और शांति को भंग करता है। इसीलिए मौन होना सीखिए और मेरे साथ बोलिए राधे राधे।